इसका मकसद बलूचिस्तान में जो एक फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं उस हवाले से आप लोगों को आगाह करने के लिए आप सबको यहाँ पर बुलाया है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान को माली मामलत में जो अदम फराहमी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मायूसी है वो जन्म ले रही है। हम जानते हैं जिस तरीके से कल भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवादर तशरीफ़ ला रहे हैं और एक जो बिजली का बहरान है गवादर में ईरान की मदद से उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक बहुत नरम गोशा रखते हैं बलूचिस्तान के लिए, लेकिन इसके बावजूद महकमा ख़ज़ाना और महकमा मनसूबा बंदी जो वफाक के ये अदारे हैं इनकी तरफ से जो इनका रवैया है वो हमारी सोच से बालातर है। हमें समझ नहीं आ रही कि इस किस्म का रवैया जो है वो क्यों है, और जो एक फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ बलूचिस्तान में चल रहे हैं और जो फ़ाइनेंशियल सपोर्ट वफाक की तरफ से नहीं है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। और हमें बल्कि ये भी नज़र आ रहा है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देना भी हमारे लिए दुश्वार हो जाए। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान का जितने भी तरक्याती काम चल रहे हैं वो वफाक की सपोर्ट के बग़ैर जो है वो नामुमकिन है। इसी तरीके से कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि NFC अवार्ड ये दो पोर्शन में होते हैं, डिविजिबल पूल और स्ट्रेट ट्रांसफ़र। और प्रोडक्शन बेस्ड जो हमारे इस हवाले से प्रोडक्शन बेस्ड पे हमें कोई भी जो फिगर्स हैं जो फैक्ट्स हैं वो हमारे साथ शेयर नहीं किए जा रहे। इसी तरीके से तकरीबन कोई 7 अरब के करीब NFC अवार्ड के जो ड्यूज़ हैं वो अभी तक हमें अदा नहीं किए गए। PPL की मद में यहाँ मैं बल्कि आपको ये भी बताऊं कि जो PPL का एक रवैया है वो निहायत अफसोसनाक है। इस हवाले से भी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि इस पे भी दो टोक फ़ैसला किया जाएगा और बहुत जल्द फ़ैसला किया जाएगा। और जो फ़ाइनेंशियल सपोर्ट हमें वफाक की जानिब से नहीं मिल रही, हालांकि बारहा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हमें यकीन दिलाया गया है, लेकिन वफाक के अदारे इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। वो बलूचिस्तान की पसमानदगी और यहाँ के जो हालात हैं उससे शायद ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। और इस हवाले से भी चीफ़ मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया है कि बहुत जल्द तमाम पार्लिमानी जमातों के जो हमारे सरबराहान हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे अराकीन हैं, सेनेटर्स हैं, इनके साथ मिलकर एक वफ़द की सूरत में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊं कि PPL की मद में हालांकि बारहा यकीन दहानी पर कि हमारे ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तकरीबन 35 अरब PPL के ज़िम्मे हमारे ड्यूज़ हैं। NFC का मैंने आपको बताया कि 7 अरब रुपए। इसी तरीके से ब्रिज फाइनेंसिंग में जो पैसा खर्च हुआ है बलूचिस्तान का वो 5 अरब है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आप जानते हैं कि फ्लड्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपने महदूद वसाइल में रहते हुए रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसको भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन बहुत सी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 10 अरब रुपए का जो कमिटमेंट की थी बलूचिस्तान से वो भी अभी तक पूरी नहीं की जा सकी। इसी तरीके से अगर हम ये टोटल लगाते हैं कि PPL के ड्यूज़ जो हैं वो तकरीबन 35 अरब हैं। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2022-23 का हमारा बजट था इसका टोटल वॉल्यूम 192 अरब था और PSDP का। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बताऊं कि फ़ाइनेंस से अभी तक 116 अरब पे इसको स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि हमारे पास फ़ंड्स ही नहीं हैं। अगर अब हम टोटल की बात यहाँ पर करते हैं तो PPL के 35 अरब,
NFC अवार्ड के हवाले से 7 अरब, ब्रिज फाइनेंसिंग जिस तरह मैंने आपको बताया कि सूबे ने अपने वसाइल में रहते हुए अपनी जमा पूंजी से जो खर्च किए हैं वो 5 अरब के करीब हैं। इसी तरीके से PM ने जो हमें फ्लड्स के दौरान कमिटमेंट की थी वो 10 अरब के करीब है। तो ये टोटल 57 अरब रुपए का जो ड्यूज़ हैं हमारे बनते हैं, अगर बलूचिस्तान को वो अदा कर दिए जाएं तो हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक हम जो हैं उसे हल कर लेंगे। और हमें उम्मीद है, जिस तरह मैंने आपसे कहा, कि चीफ़ मिनिस्टर बहुत जल्द तमाम अरकान के साथ, सेनेटर्स के साथ और अपनी पार्लिमानी जमातों के सरबराहान के साथ प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे भी। और हमें उम्मीद है, अगर प्राइम मिनिस्टर मुझे इस वक्त सुन रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि बलूचिस्तान जैसे कि इकॉनमी के लिहाज से भी एक बहुत अहमियत का हामिल सूबा है, तो वो ज़रूर हमारे इस इल्तिजा पर नोटिस लेंगे और जो फाइनेंशियल इश्यूज़ बलूचिस्तान में चल रहे हैं उन्हें जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाएंगे और इंस्ट्रक्शंस भी जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जब से मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का रोना धोना या तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जो है वो अभी तक जो है बरकरार है, और उसके बावजूद जो है आप लोग हुकूमत का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ मुतालबे ही करते जा रहे हैं। आपको हुकूमत खत्म होने लगी और आप हुकूमत से हट क्यों नहीं सकते हैं, आवेदन क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बात करूंगी इस पे कि अभी आपको पता ही है कि हमारे चीफ़ मिनिस्टर ऑनरेबल मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो को हुकूमत संभाले हुए कितना अरसा हुआ है? मेरे ख़्याल से 1 साल हुआ है। और इस 1 साल के अरसे में मैंने इस पे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फाइनेंशियल इश्यूज़ का उसमें मैंने ज़िक्र भी किया था। हमारे जितने भी यहाँ से डेलीगेशंस गए, हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस जिसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कई दिन वहाँ पर जाकर बैठे हैं और उन्होंने इल्तिजा भी ये की है कि हमारे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हम लॉस में हैं, हमें ये अगर अदा देखिए, हमारे बहुत सी ऐसी तरक्याती स्कीम्स हैं जो सुस्त रवि का शिकार हैं, और अगर हमें ये बजट इस तरीके से अगर ये फाइनेंस हमें नहीं मिला, ये फ़ंड्स हमें नहीं मिले, तो हम और ज़्यादा मुश्किल में चले जाएंगे। और जहाँ तक बात है आपके सवाल की, देखिए इस 1 साल के अंदर हालांकि हम महदूद वसाइल में भी थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत मुश्किलात के बावजूद भी फ्लड्स में भी काम किया है। और आपके सामने अभी जिस तरीके से इस पे मैं बड़ी डिटेल में एक दो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, जिस तरीके से नेशनल गेम्स आपकी 19 साल बाद जाकर अब कोयटा जो है बलूचिस्तान उसकी मेहमान नवाजी भी कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। तो ये देखें, ये भी सारे काम हम इन मुश्किल हालात में रहते हुए, बजाय ये कि आप लोग अप्रिशिएट करें कि हमें इतना फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है और फाइनेंशियल हमें सपोर्ट भी नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम आवाम का ख्याल रखते हुए बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आवाम की बेहतरी में जाते हैं, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। मैडम, वफाकी हुकूमत की अगर हम बात करें तो आप मौजूदा हुकूमत में सूबाई सतह पर BNP और जमीयत बिल्कुल एहतियाती भी हैं, वफाक में क्यों नहीं की हुकूमत है, आप लोग इस सतह पे क्यों बात नहीं करते? और उसके साथ साथ PPL की आप कर रही हैं, आपको अगर एक यहाँ सप्लाई बंद करा दे क्योंकि बलूचिस्तान से सब कुछ है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्यों आप लोग को फराहम नहीं करेगी? अच्छा देखिए, PPL का बिल्कुल मैंने आपसे बताया कि जिस तरीके से रवैया नहायत अफसोसनाक है और हमारे ड्यूज़ जो हैं 35 अरब के वो अभी तक क्लियर नहीं किए गए हैं। अगर यही ड्यूज़ हमारे क्लियर कर दिए जाएं तो काफ़ी हद तक मुश्किलात जो हैं हमारी हल हो सकती हैं। आपने कहा कि बाकी जमातें भी PTM का हिस्सा हैं, बिल्कुल बारहा हमने ये उन्हें भी रिक्वेस्ट की है। पहले भी डेलीगेशन की सूरत में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जा चुके हैं, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद भी अभी तक जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं किए गए, और जब हमें ज़रूरत होती है उस वक्त क्लियर नहीं किए जाते। असल हमारा मसला यही है। जी मैडम, ये बताएं कि आप कहती हैं और जो हुकूमत के भी ये बयानात भी है काबीना के कि वज़ीर आज़म नरम गोशा रखते हैं बलूचिस्तान के लिए, जबकि 10 अरब का ऐलान किया वो देते नहीं है। ये किस तरह का नरम गोशा है, कब तक बर्दाश्त करेंगे? देखें, आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हमने बड़ी कोशिश की है कि हम वफाक के साथ एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ रखें, और इसी अच्छे ताल्लुक़ में, क्योंकि हम चाहते हैं कि तमाम सूबे और वफाक एक जंजीर की मानंद एक साथ जुड़े रहें और मिलजुल कर काम करें। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मसाइल जो हैं, इकॉनमी के लिहाज से आपको पता है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, उसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं। लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से कल गवादर का भी दौरा कर रहे हैं, और बिजली का जो एक प्रोजेक्ट है ईरान के ताउन से आप देखें उसका भी इफ्तिताह होगा,
जहां वो काम हो रहे हैं, लेकिन वहां पर ये भी हकीकत है कि एनएफसी की मद में जो हमारे ड्यूज़ हैं, पीपीएल की मद में हमारे जो ड्यूज़ हैं, वो भी हमें अदा नहीं किए जा रहे। और मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को यहाँ ये भी पैगाम दूंगी कि वो ज़रूर इन अदारों से अपने मनसूबाबंदी अदारा जो है उनका और उनका जो महकमा ख़जाना है उन्हें इंस्ट्रक्शंस जारी करें। जी मुतालबा आपने 3 मरतबा किया, क्या कोई अल्टीमेटम कोई टाइम फ्रेम देंगी कि उसके बाद आप? जी, मैंने बिल्कुल इसका आपको सामने अभी मैंने बताया है कि फ़ैसला यही किया गया है। अभी परसों ही काबीना की मीटिंग हुई थी और उसमें यही डिसाइड किया गया है कि चीफ़ मिनिस्टर की सरबराही में तमाम मिनिस्टर्स, पार्लिमानी जमातों के सारे सरबराहान, अराकीन प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और फिर इसके बाद पीपीएल के हवाले से भी 2 टोक फैसला किया जाएगा। काम करे जिनको तनख्वाहें भी मराते भी दी जा रही, उसकी क्या जरूरत? दूसरा एक सेहत के हवाले से मेरा सवाल है। कुछ अर्से पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सेक्रेटरी सेहत की तब यहाँ मौजूद थे, आपने कहा कि सेहत में तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी हम सिविल अस्पताल से ऊपर आए, वहाँ पर डॉक्टर से कह रहे हैं कि 8-9 महीने हो गए, अद्वियात नहीं है, इमरजेंसी ड्रग्स नहीं है, मशीनें ख़राब है। क्या कर रही है? देखें, महकमा सेहत के हवाले से बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने बड़ी तफसील से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो हमारी अचीवमेंट्स थी वो भी आप लोगों के सामने रखी थी। उसमें भी ऐसा नहीं था कि उसमें हकीकत नहीं है, वो भी सब सच है। और इसके साथ साथ जो आप अभी शिकायत कर रहे हैं, इस शिकायत को आप नोट करवाएं मेरे पीएस को, हम ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे अगर इस किस्म का कोई मसला है। और दूसरी बात, आपने 2 तर्जुमान की। मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान को 10 तर्जुमानों की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसाइल को भी हाईलाइट किया जाए और बार बार हाईलाइट किया जाए। यहाँ पर मसाइल भी हैं, यहाँ पर तरक्याती काम भी हो रहे हैं और हमें चाहिए कि हम इन सारी बातों को हाईलाइट करने के लिए जितने ज़्यादा तर्जुमान रखें। और आपने मराद की जहाँ तक बात की, अगर आप आ जाएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे साथ हिसाब किताब करें तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी जेब से कितने पैसे खर्च किए हैं अपने बलूचिस्तान की मोहब्बत में और अपनी आवाम की मोहब्बत में। बहुत शुक्रिया जी। जी, अगर हमें पूरे स्टेडियम में कहीं भी कोई एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही, कल बैडमिंटन में खिलाड़ी जख्मी हुए हैं, उनके लिए जो क्या बोलते हैं उसको फर्स्ट एड का आप कह रहे हैं? मेरी इत्तला के मुताबिक तो फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम वहाँ पर किया गया है। अगर इस किस्म की कोई एमरजेंसी होती है, इससे भी निपटने के लिए भी वहाँ पर इंतज़ामात हैं। लेकिन अगर ये कुछ इस किस्म की इंतज़ामिया की जानिब से कोई गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया जाएगा तो चीफ़ मिनिस्टर इस पर बाकायदा तौर पर एक्शन लेंगे। और नेशनल गेम्स के हवाले से मैं अभी तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, 1-2 दिन में मैं इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग आप लोगों को दूँगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।